हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण एवं प्रशिक्षण में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ वो सभी सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। यदि आपको बीएड के टॉपिकों का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बीएड के से संबंधित टॉपिकों का नोट जो है आप लोग को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में क्या अंतर है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम लोग लगातार शिक्षण का अर्थ और परिभाषा को देखे थे, फिर प्रशिक्षण का अर्थ और परिभाषा को देखे थे। आज हम लोग इस दोनों में डिफरेंस लेके आए कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर है शिक्षण और प्रशिक्षण। शिक्षण को इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं और प्रशिक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, शिक्षण जो होती है वो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षण जो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि शिक्षण में प्रक्रिया जो होती है वो विद्यालय में अध्यापक जो है बच्चों को जो शिक्षा देते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण कहते हैं। ठीक है, जबकि प्रशिक्षण क्या होती है, एक निश्चित समय तक चलती रहती है। प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी एक कौशल में निपुण बनाना। विद्यार्थी को किसी एक कौशल में जब हम निपुण बनाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण जो एक निश्चित अवधि तक होती है, उसके बाद जो है प्रशिक्षण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो पहला डिफरेंस ये रहा कि शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि प्रशिक्षण जो होती है वो एक निश्चित अवधि तक जो है चलती है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा अंतर देखते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होती है। शिक्षण जो होती है जहाँ से हम लोग किसी चीज़ को शिक्षा को ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग शिक्षण करते हैं। तो शिक्षण की प्रक्रिया औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। औपचारिक का मतलब होता है जो विद्यालय में जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा होती है, और विद्यालय के बाहर यानी समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, साथी समूह के द्वारा जो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो वो मेरा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है, जबकि प्रशिक्षण जो होता है वो केवल क्या होता है, औपचारिक होता है, क्योंकि प्रशिक्षण जो है एक केवल विद्यालय में दिया जाता है, इसलिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया को केवल औपचारिक माना गया है। ठीक है, तीसरा अंतर है यह बाल केंद्रित पर आधारित होती है। शिक्षण जो होती है वो बाल केंद्रित होती है, क्योंकि अध्यापक जो है बालकों को ज्ञान देते हैं, अनुभव देते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। तो ये जो शिक्षा होती है एक क्या होती है, बाल केंद्रित होती है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, जबकि प्रशिक्षण जो होती है वो प्रशिक्षक केंद्रित होती है, जिसमें प्रशिक्षण जो होते हैं वो प्रशिक्षक जो है बच्चों को क्या करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये प्रशिक्षक केंद्रित होती है। ठीक है, चौथा नंबर अंतर है शिक्षण के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षण में केवल जो है बालकों का जो हर एक पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनका विकास किया जाता है। शारीरिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, मानसिक पक्ष हो गया, उसके बाद सामाजिक पक्ष हो गया, सामूहिक पक्ष हो गया, है ना। तो इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बालकों का जो है सर्वांगीण विकास जो किया जाता है वो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, जबकि प्रशिक्षण के द्वारा बालकों के किसी एक कौशल का विकास किया जाता है। जबकि हम लोग प्रशिक्षण में जो है बालकों के किसी एक स्किल का उसमें डेवलप करेंगे, किसी एक स्किल को सिखाएंगे, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। तो प्रशिक्षण में जो है बालकों के किसी एक कौशल का क्या कहता है, विकास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर हम लोग देखते हैं। शिक्षण नवीन ज्ञान प्रदान करने की तलाश करता है। शिक्षण जो होती है एक क्या होती है, नवीन ज्ञान प्रदान करता है। जैसे जैसे नया चीज़ों का आविष्कार होते जाता है, नए नए चीज़ों की जानकारी मिलती है, नए नए ज्ञान का जब आविष्कार होता है तो अध्यापक जो है उन सभी ज्ञानों को बालकों को कर देती है। तो शिक्षण जो होती है एक नवीन शिक्षा प्रदान करने की क्या होती है, तलाश करती है और प्रक्रिया भी है। ठीक है, जबकि प्रशिक्षण क्या है आपका, प्रशिक्षण एक विशिष्ट कौशल विकसित करने के लिए तकनीकों के साथ पहले से ही जानकारी प्राप्त करता है। प्रशिक्षण में क्या होती है, किसी